क्या आप मानते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है? अगर नहीं, तो आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। स्वागत है आपका अच्छी सीख चैनल पर, जहां हम जीवन के अनमोल और प्रेरणादायक पाठों को साझा करते हैं। आज हम सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक राजा अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों की वजह से खो देता है, जबकि एक दयालु ब्राह्मण अपनी परोपकारिता से सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। यह कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि जो दिया है वही लौट कर आता है। तो क्या आप तैयार हैं इस गहरी सीख को समझने के लिए? आइए शुरुआत करते हैं। एक शांत हरे भरे गांव के किनारे स्थित गुरुकुल में ज्ञान की धारा बहती थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, सरोवर की शीतल लहरें और पक्षियों का मधुर कलरव उस स्थान को अद्भुत और पवित्र बनाते थे। यह गुरुकुल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि साधना और जीवन के सत्य को समझने का स्थल था। यहाँ संत अद्वैत अपने शिष्यों को न केवल वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देते, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी सिखाते थे। संत अद्वैत का सरल स्वभाव और उनकी गहरी अंतर्दृष्टि उन्हें अन्य गुरुओं से अलग बनाती थी। शिष्यगण भी उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और उत्सुकता से उनके प्रवचनों को सुनते थे। एक दिन प्रातःकाल की ठंडी हवा के बीच शिष्य आश्रम के प्रांगण में एकत्र हुए। गुरुकुल के विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वे गहन चर्चा में मग्न थे। विषय था, क्या हमारे कर्मों का फल हमें लौटकर मिलता है? कुछ शिष्य इस विचार से सहमत थे कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, जबकि कुछ ने कहा कि यह केवल भाग्य पर निर्भर करता है। चर्चा गहरी होती गई और मतभेद बढ़ने लगे। अंततः उन्होंने संत अद्वैत के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर मांगने का निश्चय किया। संत अद्वैत उस समय ध्यान में लीन थे। शिष्य धीरे धीरे उनके पास पहुंचे और नम्रता से उनके ध्यान समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षणों के बाद संत अद्वैत ने अपनी आंखें खोलीं और उनके मुख पर एक शांत मुस्कान झलक उठी। शिष्यों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने प्रश्न को उनके समक्ष रखा। गुरुजी, क्या हमारे कर्म वास्तव में लौट कर आते हैं? क्या यह सच है कि जो हम करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है? संत अद्वैत ने शिष्यों की उत्सुकता देखी और मुस्कुराते हुए बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। इस कहानी में तुम्हें न केवल उत्तर मिलेगा, बल्कि यह समझने का अवसर भी मिलेगा कि जीवन में किए गए कर्म कितने महत्वपूर्ण होते हैं। शिष्य शांत हो गए और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए तैयार हो गए। संत अद्वैत ने अपनी कथा प्रारंभ करते हुए कहा, यह कहानी एक राजा, एक निर्धन ब्राह्मण और उनके कर्मों के परिणाम की है। संत अद्वैत ने अपनी कथा आरंभ की और शिष्यों को एक शक्तिशाली लेकिन कठोर राजा सुधाकर की कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि राजा सुधाकर अपने पराक्रम और विजय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसका राज्य विशाल और समृद्ध था, लेकिन उसके स्वभाव में करुणा और सहानुभूति का अभाव था। राजा केवल अपनी सुख सुविधाओं और अपने स्वार्थ को महत्व देता था। प्रजा की भलाई, धर्म और न्याय उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वह केवल उन कार्यों में रुचि रखता था जिनसे उसका वैभव और शक्ति बढ़ सके। राजमहल का जीवन भव्य था। सोने और रत्नों से सजे कक्ष, हर पल सेवा में लगे नौकर और शानदार उत्सवों के बीच राजा सुधाकर अपनी विलासिता में मग्न रहता था। लेकिन महल की दीवारों के बाहर उसकी प्रजा कष्ट और अन्याय का सामना कर रही थी। करों का अत्यधिक बोझ, न्याय की उपेक्षा और शासन की कठोर नीतियों ने लोगों का जीवन दूभर बना दिया था। प्रजा की फरियादें महल के दरवाजे तक पहुंचतीं, लेकिन राजा के लिए वे केवल एक शोर भर थीं। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध किसान पहुंचा। उसकी आंखों में दुख और लाचारी झलक रही थी। वह कई दिनों से न्याय की आशा में भटक रहा था। राजा के दरबार में पहुंचकर उसने अपनी फसल छिन जाने और परिवार के भूखों मरने की बात कही। किसान ने रोते हुए राजा से प्रार्थना की, महाराज, मुझे न्याय दीजिए। मेरी मेहनत की फसल को एक जमींदार ने छीन लिया है। मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया मेरी मदद करें। लेकिन राजा सुधाकर, जो अपनी कठोरता के लिए जाना जाता था, ने किसान की प्रार्थना को अनसुना कर दिया। उसने क्रोधित होकर किसान को डांटा और कहा, तुम जैसे निर्धन लोग अपनी किस्मत का दोष मुझ पर क्यों मढ़ते हो?
जाओ, मेहनत करो और अपना जीवन सुधारो। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। वृद्ध किसान की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन वह राजा के क्रूर शब्दों के आगे विवश था। वह निराश होकर दरबार से बाहर चला गया। राजा सुधाकर का यह रवैया केवल किसान के साथ ही नहीं था, बल्कि पूरे राज्य में उसका यही स्वभाव था। जो भी उससे सहायता मांगने आता, उसे कठोरता और उपेक्षा के सिवाय कुछ नहीं मिलता। राजा को अपनी शक्ति और वैभव पर इतना अभिमान था कि उसे यह समझने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी कि उसका कर्तव्य प्रजा की भलाई करना है। धर्म और ईश्वर में भी उसकी आस्था नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी शक्ति ही उसका ईश्वर है। संत अद्वैत ने शिष्यों को बताया कि राजा सुधाकर के जीवन का यही स्वार्थ और कठोरता उसके पतन का कारण बनने वाले थे। वे बोले, राजा सुधाकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है और दूसरों की पीड़ा को अनदेखा करता है, तो उसका पतन निश्चित होता है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और राजा सुधाकर के चरित्र को समझने की कोशिश कर रहे थे। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां राजा के कर्मों का परिणाम उसे मिलने वाला था। संत अद्वैत ने शिष्यों को बताया कि उसी राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण हरिहर रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था। वह न केवल ज्ञान में माहिर था, बल्कि वह अपनी परिस्थिति के बावजूद दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहता था। हरिहर का जीवन साधारण था, लेकिन उसका आचरण महान था। उसके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। उसके पास खाने पीने के लिए बहुत कम था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा किसी न किसी को अपने पास बुलाकर उनकी मदद करता। एक दिन, एक गर्मी की दोपहर, एक भूखा और थका हुआ यात्री हरिहर के दरवाजे पर आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह प्यासा और भूखा था। हरिहर ने उसे देखा और बिना किसी दूसरे विचार के उसे अपने घर बुलाया। उसने यात्री को पानी और रोटी दी और उसकी थकान दूर करने के लिए उसे विश्राम करने के लिए एक स्थान प्रदान किया। यात्री ने हरिहर से पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम मुझसे इसे साझा कर सकते हो? हरिहर ने कहा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है वह तुम्हारा है। उस दिन हरिहर के पास केवल एक गाय थी, जो उसके जीवन का सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। वह गाय उसकी भूख और कठिनाइयों को सहन करने में मदद करती थी। हरिहर ने सोचा कि यह गाय उसका सहारा है, लेकिन वह जानता था कि किसी भी जीव की मदद करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद हरिहर ने उस यात्री से कहा, यह गाय तुम्हारी मदद कर सकती है। मैं इसे तुम्हें दान कर रहा हूं ताकि तुम्हारी यात्रा सरल हो सके। यात्री ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम सचमुच अपनी गाय मुझे दान कर रहे हो? हरिहर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो दिया है वही लौट कर आएगा। यह कहते हुए उसने अपनी गाय यात्री को दे दी। गांव के लोग यह सब देख रहे थे और उन्हें हरिहर की दरिया दिली पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे चुपके चुपके आपस में बुराई करने लगे। कुछ लोग हरिहर का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे, यह पागल है। जो कुछ भी उसके पास था वह भी एक अजनबी को दे दिया। यह कैसे हो सकता है? लेकिन हरिहर ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। उसने हमेशा अपनी सच्चाई और नेक इरादों को माना। एक दिन एक व्यापारी हरिहर के पास आया और उसने उसे कुछ सोने की मुद्राएं और रत्नों से भरा हुआ बक्सा दिया। व्यापारी ने कहा, आपने मेरी मदद की थी, अब मैं आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल देने आया हूं। हरिहर ने व्यापारी से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी मैं देता हूं वह मुझे बिना किसी अपेक्षा के वापस मिलता है। व्यापारी ने हार कर कहा, आपकी बातों में कुछ गहरी सच्चाई है और मैं मानता हूं कि आपके कर्म आपको हमेशा अच्छे परिणाम देंगे। गांव वाले हरिहर की अच्छाई को अब समझने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि वह जो कुछ भी करता था वह न केवल उसकी आत्मा की शांति के लिए था, बल्कि उसने दिखाया था कि सचमुच जो दिया जाता है वह लौट कर आता है। हरिहर का जीवन न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए एक आदर्श बन चुका था। संत अद्वैत ने शिष्यों से कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दयालुता, परोपकार और आत्मत्याग के कर्म कभी बेकार नहीं जाते। जो दिया जाता है वह न केवल लौट कर आता है,
बल्कि और भी अधिक बढ़कर वापस आता है। शिष्य अब यह समझने लगे थे कि कर्मों का फल साकार रूप में ही नहीं बल्कि एक अनजाने रास्ते से भी वापस आता है। संत अद्वैत ने अपनी कहानी का अगला भाग शुरू करते हुए बताया कि राजा सुधाकर की स्वार्थी और कठोर नीतियों के कारण राज्य में समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो गया। उसके शासन में जहां एक ओर राजमहल भव्यता और ऐश्वर्य से भरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर राज्य की आम जनता बहुत कष्ट में थी। अत्यधिक करों, प्राकृतिक आपदाओं और बेरोक टोक शोषण के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गईं, व्यापारियों का व्यापार मंदा हो गया और लोग बीमारियों से पीड़ित हो गए थे। अकाल ने राज्य के हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था और हर जगह मौत का साया मंडरा रहा था। राजा सुधाकर ने अपनी सत्ता और समृद्धि के लिए जो भी किया, वह केवल अपनी भलाई के लिए था। प्रजा की समस्याओं को उसने नजरअंदाज किया और राज्य की स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी स्वार्थी नीतियां और असंवेदनशील व्यवहार न केवल प्रजा के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए घातक साबित हो रहे थे। राज्य में बेमौसम बारिश और सूखा भी आए थे, जिनका असर खेती और लोगों के जीवन पर पड़ा था। लोग भुखमरी और बीमारी के कारण लगातार मर रहे थे और राजा के दरबार में चुप्पी छाई रहती थी। प्रजा धीरे धीरे राजा के खिलाफ हो गई थी। हर गली, हर चौपाल पर लोग यही चर्चा कर रहे थे कि यह सब राजा के कारण हुआ है। राजा सुधाकर की स्वार्थी नीतियों ने हमारे जीवन को दयनीय बना दिया है, लोग कहते। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और अब उसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन राजा सुधाकर ने कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। वह अपनी सत्ता और ऐश्वर्य में इतना मग्न था कि उसे किसी की पीड़ा की कोई चिंता नहीं थी। उसे यह लगता था कि वह जितनी अधिक शक्ति और वैभव अर्जित करेगा, उतना ही उसका स्थान सुरक्षित रहेगा। फिर एक दिन एक रहस्यमय साधु महल में आया। साधु की आंखों में एक गहरी समझ और ज्ञान था और उसका चेहरा शांत था। वह महल के द्वार तक पहुंचा और बिना किसी डर के दरबार में प्रवेश किया। राजा सुधाकर ने साधु को देखा और उसे अपनी उपेक्षा का शिकार बनाया, जैसे उसने हमेशा दूसरों के साथ किया था। तुम कौन हो? राजा ने अपमानजनक तरीके से पूछा। क्या तुम मेरे राज्य में आकर मुझे उपदेश देना चाहते हो? साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजा सुधाकर, तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा। तुमने जिन लोगों का शोषण किया, जिनका हक छीना और जिनकी पीड़ा को अनदेखा किया, वह तुम्हारी ही छाया बनकर तुम्हारे पास लौटेगी। राज्य की स्थिति, लोग और तुम्हारा राजमहल सब तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। राजा सुधाकर ने साधु की बातों को सुनकर उसे हंसी में उड़ाया। तुम कौन होते हो मुझे उपदेश देने वाले? राजा ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरे अपने कर्मों का फल है। मुझे किसी के आशीर्वाद या किसी के डर की जरूरत नहीं है। लेकिन साधु ने राजा को अनदेखा करते हुए कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा करेंगे राजा। जब किसी व्यक्ति का मन स्वार्थ और अहंकार से भर जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। समय आ गया है कि तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम मिले। तुम्हारे राज्य में जो दुख बढ़ा है वह तुमसे जुड़े हैं। अब तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। साधु की बातों ने राजा के भीतर एक हलचल मचाई, लेकिन वह अपनी शक्ति और वैभव में इतना अंधा था कि उसने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। राजा को लगता था कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सही है और उसका राज कभी नहीं गिर सकता। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि समय का पहिया घूमा करता है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। शिष्य शांत हो गए थे और ध्यान से सुन रहे थे। संत अद्वैत ने शिष्यों को बताया, राजा सुधाकर का घमंड और उसकी अज्ञानता उसकी आत्मा और राज्य दोनों के लिए विनाशकारी साबित होगी। संत अद्वैत ने अपनी कहानी के अगले भाग में हरिहर के उत्थान की घटना का वर्णन करते हुए बताया कि हरिहर का जीवन दयालुता और परोपकार से भरपूर था। उसकी मदद और त्याग का परिणाम अंततः उसे मिला, जैसा कि उसने हमेशा विश्वास किया था, जो दिया है वही लौट कर आएगा। एक दिन हरिहर के गांव में एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी की व्यापारिक यात्रा एक बड़े संकट में बदल गई थी। व्यापारी का जहाज समुद्र में डूब गया था और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई थी। व्यापारी निराश और दुखी था, क्योंकि उसका पूरा जीवन व्यापार पर निर्भर था। वह
वह जानता था कि इस संकट से उबरने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत होगी। व्यापारी ने सोचा कि उसे अब किसी अच्छे और दयालु व्यक्ति से सहायता मिल सकती है, और उसने अपने मार्ग में सबसे अच्छे इंसान के रूप में हरिहर का नाम सुना था। व्यापारी हरिहर के पास पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई। वह बोला, मुझे अपना पूरा जीवन, मेरा व्यापार और मेरी संपत्ति खो चुकी है। मैं अब किसी से मदद नहीं मांग सकता, लेकिन मुझे सुना है कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हरिहर ने व्यापारी की ओर देखा और उसकी पीड़ा को महसूस किया। वह जानता था कि व्यापारी की मदद करने से वह कुछ खो नहीं पाएगा, बल्कि उसकी मदद से व्यापारी का जीवन फिर से संजीवित हो सकता था। हरिहर ने तुरंत व्यापारी को अपने घर बुलाया और उसे अपनी सारी संपत्ति देने का प्रस्ताव दिया। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, हरिहर ने कहा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। व्यापारी ने हरिहर के इस अतिथि स्वागत को देखकर चौंकते हुए कहा, तुमने मुझे वह सब कुछ देने का वचन किया है जो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत कम है। तुम्हारी अपनी स्थिति भी बहुत खराब है, फिर भी तुम मेरी मदद करने का सोच रहे हो। हरिहर ने मुस्कुराते हुए कहा, जो कुछ भी मैंने किया वह अपनी खुशी के लिए नहीं किया। मैं यह विश्वास करता हूं कि जो दिया जाता है वह लौट कर आता है। तुम मेरे जैसे गरीब इंसान से उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन यह मेरे विश्वास का हिस्सा है। तुम्हारी मदद करना मुझे खुशी देता है। व्यापारी ने उसकी बातों को समझा और हरिहर का आभार व्यक्त किया। उसने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और मैं जानता हूं कि तुम्हारा यह उपहार मुझे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के बदले तुम्हें क्या दे सकता हूं? हरिहर ने कहा, जो कुछ भी तुम दोगे वह मैं नहीं चाहता। तुम्हारी सफलता और खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन व्यापारी ने हरिहर की सहायता को नकारा नहीं किया। कुछ महीनों बाद जब व्यापारी ने अपना व्यापार फिर से शुरू किया और समृद्धि प्राप्त की, तो उसने हरिहर को धन्यवाद देने का एक और तरीका खोजा। व्यापारी ने अपने पूरे व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हरिहर को दान कर दिया। व्यापारी ने उसे अपने व्यापार के लाभ के रूप में एक बड़ी संपत्ति दी, ताकि वह अपनी दयालुता और परोपकार के कारण आगे बढ़ सके। हरिहर ने व्यापारी का उपहार सादगी से स्वीकार किया, लेकिन उसने यह नहीं माना कि यह केवल उसके अच्छे कर्मों का परिणाम था। वह हमेशा यही कहता था, जो दिया है वही लौट कर आएगा। कुछ समय बाद हरिहर के जीवन में परिवर्तन आ गया। उसकी स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। उसका नाम गांव भर में फैल गया और लोग उसे सम्मान देने लगे। वह न केवल दयालुता और परोपकार का प्रतीक बन गया, बल्कि उसकी स्थिति भी सुधर गई। अब वह एक समृद्ध व्यक्ति बन चुका था और उसका जीवन अब पहले से कहीं अधिक खुशहाल था। राजा सुधाकर के विपरीत हरिहर का जीवन एक सबक बन गया था। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे कर्म और परोपकार के फल हमेशा अच्छे ही होते हैं। राजा की कठोरता और स्वार्थ के विपरीत हरिहर की मदद, दयालुता और विश्वास ने उसे सच्ची समृद्धि और सुख दिया। संत अद्वैत ने शिष्यों को यह कहानी सुनाते हुए कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि परोपकार और दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वह हमें एक ना एक दिन वापस मिलता है। कर्मों का फल कभी देर से आता है, लेकिन वह निश्चित रूप से आता है। शिष्य अब यह समझ गए थे कि अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है, चाहे वह तुरंत न दिखे, लेकिन वह निश्चित रूप से मिलता है। राजा सुधाकर का जीवन जैसे जैसे उलझता गया, वैसे वैसे उसे यह समझ में आने लगा कि उसके स्वार्थी और अन्यायपूर्ण कर्मों का परिणाम बहुत बुरा होने वाला था। एक रात जब राजा गहरी नींद में था, उसे एक भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने खुद को उन लोगों के बीच खड़ा देखा जिनका उसने अपमान किया था और जिनका शोषण किया था। वह देख रहा था कि उसके राज्य के लोग उसे घेर कर उसे उस कठिनाई का अनुभव करवा रहे थे जिसे उसने उनके साथ किया था। स्वप्न में राजा देखता है कि उसकी प्रजा, जो पहले उसकी सत्ता के सामने घुटने टेकती थी, अब उसकी बेइज्जती कर रही थी। लोग उसे गालियां दे रहे थे और वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। फिर वह देखता है कि एक विशाल और भयंकर अंधकार उसे घेर रहा था। राजा सुधाकर को यह समझ में आ गया कि यह अंधकार
उसके बुरे कर्मों का परिणाम है और वह उससे बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो गया। स्वप्न के बाद राजा डरा और घबराया हुआ उठा। उसके पसीने से बदन भीग चुका था और उसकी आंखों में भय की लहर थी। उसने महसूस किया कि अब तक जो कुछ भी उसने किया वह गलत था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, लोगों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया और ईश्वर से भी विमुख रहा। अब उसे यह समझ में आया कि वह जिस रास्ते पर था वह अंत में उसे केवल दुख और विनाश की ओर ले जाएगा। राजा सुधाकर ने अपनी गलती का एहसास किया और उसने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने सोचा कि अब तक उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए था। उसकी भव्यता, ऐश्वर्य और राजमहल की चमक केवल छलावा थी जो उसकी आत्मा को नष्ट कर रही थी। अब उसे इसका सही मार्ग पता करना था। राजा ने तुरंत अपने महल के दरवाजे को खोल दिया और अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को बुलाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे अब अपने कर्मों का फल भोगना होगा और मुझे इससे बचने का कोई रास्ता चाहिए। मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग चाहिए। राजा के मंत्रियों ने उसे समझाया, महाराज, आप बहुत समय से अपने कर्मों के फल से अनजान थे, लेकिन अब जब आप जान चुके हैं तो आपको अपना मार्गदर्शन एक संत से लेना चाहिए। वह आपको सही रास्ता दिखाएंगे। राजा ने उन मंत्रियों की बात मानी और तुरंत संत अद्वैत को बुलवाने का आदेश दिया। संत अद्वैत ने महल में आकर राजा को देखा। राजा सुधाकर ने विनम्रता से कहा, हे संत, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मुझे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। कृपया मुझे सही मार्गदर्शन दें। संत अद्वैत ने राजा की आंखों में एक गहरी समझ देखी और कहा, राजा, तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हारे सामने है और तुम जो कुछ भी खो चुके हो वह तुम्हारा खुद का किया हुआ है, लेकिन अब भी समय है कि तुम अपने रास्ते को बदलो। संत ने राजा से कहा, तुम्हें हरिहर से मिलना चाहिए। उसने हमेशा दूसरों की मदद की है और उसका जीवन सच्चे परोपकार का प्रतीक है। अगर तुम उसके पास जाओ तो वह तुम्हें यह समझा सकेगा कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छे ही होते हैं। राजा सुधाकर ने संत की बात मानी और उन्होंने तय किया कि वह हरिहर से मिलकर उससे मार्गदर्शन लेंगे। वह जानता था कि अब उसे सच्चे रास्ते पर चलने के लिए खुद को शुद्ध करना होगा। राजा ने अपने घोड़े तैयार किए और हरिहर के गांव की ओर प्रस्थान किया। उसे अब यह यकीन हो चुका था कि यदि वह अपनी गलती स्वीकार करता है और सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे शांति और सुख मिलेगा। यह राजा के जीवन का एक नया मोड़ था। वह अब स्वार्थ और अहंकार से बाहर आ चुका था और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ा चुका था। राजा सुधाकर ने संत अद्वैत से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद हरिहर से मिलने का निश्चय किया। वह जानता था कि हरिहर एक साधारण ब्राह्मण होते हुए भी अपने परोपकार और दान के लिए प्रसिद्ध था। राजा की सवारी को देखकर गांव के लोग चकित थे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा सुधाकर कभी भी अपने महल से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन इस बार राजा का इरादा कुछ और था। राजा ने अपनी सवारी को रोकते हुए हरिहर के छोटे से घर की ओर कदम बढ़ाए। हरिहर उस समय अपने आंगन में कुछ पौधों को पानी दे रहा था। राजा के आगमन से थोड़ी देर पहले वह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था। राजा ने उसे देखा और बिना किसी भव्यता के उसके पास पहुंचे। हरिहर ने राजा को देखा और उनके चेहरे पर कोई चकाचौंध नहीं थी, केवल शांति और आत्मविश्वास का आभास था। नमस्कार महाराज, हरिहर ने विनम्रता से कहा। राजा ने सिर झुकाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। आपका स्वागत है ब्राह्मण, राजा ने कहा। मैं आपके दरवाजे पर आकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। राजा और हरिहर घर के अंदर बैठे। राजा ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ गलत किया है और अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरा रास्ता स्वार्थ और अहंकार से भरा था। मैंने लोगों से जो कुछ लिया वही मुझे किसी भी दिन लौटा नहीं। अब मैं जानता हूं कि हमें अपनी संपत्ति और शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। मुझे सुनाने के लिए एक ऐसी कहानी चाहिए जिससे मैं इस मार्ग को समझ सकूं। हरिहर ने एक गहरी सांस ली और राजा से कहा, महाराज, जब आप दूसरों की मदद करते हैं
तो उसका फल निश्चित रूप से लौट कर आता है। यह कोई धर्म या विश्वास का मामला नहीं है, यह जीवन का एक सत्य है। जब आप किसी को खुशी देते हैं तो वह खुशी एक दिन आपकी ओर लौट कर आती है। हरिहर ने राजा को एक कहानी सुनानी शुरू की जो उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक को समझाती थी। एक समय की बात है, हरिहर ने कहा, एक गरीब व्यापारी था जिसके पास सिर्फ एक गाय थी। वह हमेशा इस गाय से ही अपना जीवन चलाता था। एक दिन वह गाय बीमार हो गई और व्यापारी को लगा कि अब उसकी मदद नहीं हो सकती। एक राहगीर ने व्यापारी से कहा कि वह उसकी गाय को इलाज के लिए ले जा सकता है। व्यापारी ने सोचा, मैं गरीब हूं, इस गाय को लेकर कहीं जा नहीं सकता, लेकिन अगर इसे दान कर दिया तो शायद कुछ भला हो। उसने अपनी गाय उस राहगीर को दे दी। राहगीर ने कहा, धन्यवाद, तुम्हारा दान अनमोल है, मैं इस गाय का ध्यान रखूंगा। हरिहर ने एक ठहराव लिया और राजा से कहा, यह व्यापारी गरीब था, लेकिन उसने जो दिया वही उसे लौट कर मिला। कुछ समय बाद वही राहगीर व्यापारी को एक विशाल संपत्ति दे गया जो उसकी जिंदगी बदल दी। राजा सुधाकर ध्यान से सुन रहा था। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसका फल हमें लौटकर मिलता है? राजा ने पूछा। हरिहर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल महाराज, यही जीवन का सत्य है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह मदद एक दिन हमारे जीवन में वापस आती है। यह कोई तात्कालिक लाभ नहीं होता, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा देता है। राजा की आंखों में अब एक नई आशा थी। उसे अब यह समझ में आ गया था कि दान और परोपकार केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी होते हैं। यह उसकी आत्मा को शुद्ध करता है और उसे आंतरिक शांति प्रदान करता है। राजा ने अपने मन में ठान लिया कि वह अब अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को दान करेगा। उसने हरिहर से कहा, आपकी कहानी ने मेरी आंखें खोल दी हैं हरिहर। मैं अब जानता हूं कि यह जीवन दूसरों के भले के लिए जीने से ही सही दिशा में जाएगा। मैं अब अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य के लोग अब मुझसे नहीं, बल्कि मेरे कर्मों से पहचानें। हरिहर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी यह सोच बहुत सराहनीय है महाराज। अब आप अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो यही कर्म आपको अपने जीवन में शांति और समृद्धि देगा। राजा ने हरिहर को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने न केवल अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया, बल्कि वह अपने राज्य के लोगों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करने का इच्छुक था। राजा सुधाकर ने दान और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और धीरे धीरे उसका राज्य समृद्धि और सुख से भर गया। इस प्रकार राजा सुधाकर ने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों को दान कर दिया। वह अब जानता था कि जो दिया है वही लौट कर आएगा, और इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने से उसकी आत्मा को शांति मिली। संत अद्वैत ने अपनी कहानी को समाप्त किया और शिष्यों की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि और शांति का आभास था, जैसे उन्होंने जीवन का सबसे गूढ़ सत्य उनके सामने प्रस्तुत किया हो। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और उनके दिल में एक नई जागरूकता और समझ विकसित हो रही थी। संत अद्वैत ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो बच्चे, जीवन के हर पहलू में यही सच्चाई है, जो आप देते हो वही आपको लौट कर मिलता है। राजा सुधाकर और हरिहर की कहानी ने आपको यह सिद्धांत समझाया। राजा ने अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण बहुत कुछ खो दिया, जबकि हरिहर ने बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद की और उसके बदले में उसे समृद्धि मिली। यही जीवन का नियम है। संत ने शिष्यों की ओर दृष्टि डाली। उनकी आंखों में गहरी समझ और सोच दिखाई दे रही थी। हमारे कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उनका परिणाम निश्चित रूप से हमें मिलता है। जब हम दया, प्रेम और सत्य का पालन करते हैं तो हमें वही मिलेगा। जब हम नफरत, द्वार और स्वार्थ की दिशा में बढ़ते हैं तो इसका परिणाम हमें दुख और परेशानी के रूप में मिलेगा। संत अद्वैत ने एक और गहरी सांस ली और कहा, जो बीज आप बोते हो वही फल आप काटते हो। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको खुशी, शांति और समृद्धि मिलेगी। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम आपको दुख और पीड़ा के रूप में मिलेगा। यह कोई तात्कालिक परिणाम नहीं है,
लेकिन यह निश्चित रूप से होता है। शिष्य अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि संत की बातों में एक गहरी सत्यता थी। उन्होंने समझा कि जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। उनके दिल में अब यह विचार बैठ चुका था कि वे हमेशा दया, प्रेम और सत्य का पालन करेंगे। हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे शब्द हमारे जीवन को दिशा देते हैं। संत ने कहा, आप जो करते हैं वही आपको लौट कर आता है। अगर आप अपने जीवन में दया और प्रेम का चयन करते हो तो यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। संत अद्वैत के शब्दों ने शिष्यों को एक नई दिशा दी थी। अब वे समझ चुके थे कि जीवन का सच्चा अर्थ केवल भौतिक लाभ में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में छिपा है। दया, प्रेम और सत्य से भरा जीवन ही असली समृद्धि है। उन्होंने तय किया कि वे अपनी दिनचर्या में इन गुणों को अपनाएंगे और दूसरों की मदद करेंगे, ताकि वे अपने कर्मों का सर्वोत्तम फल प्राप्त कर सकें। संत अद्वैत ने अपनी शिक्षाएं समाप्त करते हुए कहा, जीवन में जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। इसलिए हमेशा दया, प्रेम और सत्य का चयन करें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शिष्य संत के शब्दों पर गहरी सोच में डूब गए। उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने जीवन का सच्चा उद्देश्य पहचान लिया हो। वे जानते थे कि अब से उनके हर कदम का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और संसार के लिए भी होना चाहिए। कहानी समाप्त होने पर शिष्य एक साथ उठे और संत अद्वैत के चरणों में प्रणाम किया। उनकी जीवन में एक नई दिशा आई थी और वे अब अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित थे। संत अद्वैत की शिक्षा ने उनके जीवन को सशक्त किया था और उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया था। इस प्रकार संत अद्वैत ने अपनी गहरी शिक्षा से शिष्यों को एक अमूल्य धरोहर दी थी। जो दिया है वही लौट कर आएगा। इस सत्य को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और भविष्य में यही सिद्धांत उनके जीवन का मार्गदर्शक बन गया। तो दोस्तों, आज की कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमारे हर कर्म का परिणाम हमें जरूर मिलता है। जैसे राजा सुधाकर ने अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण खो दिया, वहीं हरिहर ने अपनी दया और परोपकार से समृद्धि प्राप्त की। जीवन में हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको लौटकर मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं ऐसे और प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनना, तो हमारे अच्छी सीख चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें अपनी प्रतिक्रिया और अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं और बताएं कि आपके जीवन में इस कहानी से कौन सी सीख लागू हुई। धन्यवाद और अगले वीडियो तक अच्छी सीख के साथ जुड़े रहें।